हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज जो टॉपिक है हिंदी में रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हमेशा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अर्थ, परिभाषा हो गया, आपका उदाहरण हो गया, तो सब कुछ देखेंगे। और जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव, तो उनको भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्लियर हो जाए और रस को आपको दोबारा कोई वीडियो के माध्यम से पढ़ना ना पड़े। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रस से। देखिए, रस का अर्थ की बात कर ले तो रस का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि रस का अर्थ क्या है। देखिए, रस का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, आनंद लेना, जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, वो होता है रस। देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे कहा जाता है रस। रस का अर्थ क्या होता है, स्रा धातु से माना गया, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जो हमारे हृदय में बहता है उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य की आत्मा या प्राण भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा कि काव्य की आत्मा और प्राण भी किसको माना जाता है, रस को यहाँ पर माना जाता है। चलिए देखिए, रस की उत्पत्ति सबसे पहले श्रेय किसको, भरत मुनि को यहाँ पर जाता है। इसकी उत्पत्ति किसने की थी, सबसे पहले तो भरत मुनि ने यहाँ पर की थी। देखिए, भरत मुनि के अनुसार जो काव्य थे वो 8 प्रकार के थे। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के थे। और वहीं सूरदास के अनुसार थे वो 11 प्रकार के थे। और रस जो है वो वर्तमान में अभी कितने हैं, 11। अगर आपसे पूछा जाए कि रस की संख्या कितनी होती है तो 11 आप टिक मारेंगे, ठीक है। अगर वहीं आपसे भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए तो 8 आप मारेंगे टिक। अगर सूरदास के अनुसार मारेंगे तो 11 होंगे, ठीक है, 11 होंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देखिए, 9वां रस जो जोड़ा गया था वो शांत रस था, ठीक है, शांत रस था आपका। और 10वां रस था वात्सल रस और 11वां था भक्ति रस। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब रंग जान लेते हैं कितने होते हैं। तो स्थायी भाव, विभाव हो गया, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 होते हैं। याद रखिएगा, अंग कितने होते हैं, तो 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि रस के कितने प्रकार थे, 11। और 11 प्रकार कौन कौन से थे, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, वात्सल रस या विभत्स रस कह सकते हैं, या शांत रस, हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस, वात्सल रस और भक्ति रस। तो यहाँ पर आपके कितने रस है, 11 रस है, ये रस है। देखिए, इनके स्थायी भाव के जानेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं स्थायी भाव क्या क्या है। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का बात करें तो स्थायी भाव क्या होता है, रति। अगर हर्ष रस का आपसे पूछा जाए तो हस होता है, ठीक है, हास होता है, याद रखिएगा। अगर वहीं करुण रस का होता है तो शोक, मतलब शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीरभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव तो भय होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, ठीक है। अगर वीर रस की बात करें तो क्या होता है, उत्साह, ठीक है। अगर वीर का जहां होगा, वीर रस होगा, वहां का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। अगर शांत रस की बात कर ले तो निर्वेद होता है। और वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल होता है। भक्ति रस का अगर हम बात कर ले तो भगवत अनुराग या विषयक होता है इसका स्थायी भाव। देखिए, स्थायी भाव आप जान गए क्या होता है, तो ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, विभाव आप जान लेते हैं, विभाव क्या होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जागृत करता है उसे विभाव कहते हैं। जैसे फिल्म की हीरो, क्या बात कर लेते हैं, विभाव क्या होता है कि मनुष्य के जो हृदय में भाव जो जागृत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं, ठीक है। अगर हम संचारी भाव की बात कर लें, देखिए संचारी भाव क्या होता है, भाव ज्यादा देर तक अर्थात क्षणिक हो, मतलब कुछ समय के लिए रहता है मनुष्य के अंदर, उसको क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अगर संचारी भाव की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, यहाँ पर 33 होती है, याद रखिएगा, 33 होती है। कौन कौन सी, हर्ष, चिंता, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि, ये सब क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। अगर संख्या की बात करें तो 33 संख्या यहाँ पर इनकी होती। अब बात कर लेते उदाहरण से जहां से आपके एग्जाम में आते, एग्जाम्पल देख लेते। जैसे भक्ति रस हो गया। अब भक्ति रस में क्या हो गया, रघुपति राघव राजा राम पवित्र पावन सीताराम, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भक्ति की जा रही है, राघव राजा राम की भक्ति की जा रही है। तो
ये कौन से रस में आ गया, भक्ति रस के अंतर्गत आ गया। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे देखने के लिए, पूछ लिया जाएगा ये एग्जाम्पल किसका है, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हर्ष रस, करुण रस, भक्ति रस। तो आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा ये रस है, तो आपको उसमें टिक मारना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं वात्सल रस। देखिए वात्सल रस का क्या उदाहरण, ठुमक चलत रामचंद्र बजत पंचनीय, मतलब ठुमक चलत रामचंद्र मतलब छोटे से रामचंद्र हैं और चल रहे हैं और उनके जो पैर में पायल बज रही है, ये वात्सल रस आपका यहाँ पर हो गया। चलिए अगला देख लेते, शांत रस क्या होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि तो मैं नहीं, जब अधियारा मिट गया तो दीपक देह मोही, मतलब यहाँ पर जब हरि थे तब मैं नहीं था, अब अधियारा मिट गया तो अब दीपक देह माई, मतलब अब दीपक जलाकर क्या फायदा। तो यहाँ पर शांत रस का जो भाव हो रहा है, तो यह कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। चलिए अगला देखते, अद्भुत रस। देखिए अद्भुत रस की बात कर लें, देख यशोदा शिशु के मुख में शकल विष की माया, क्षण भर में वो बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया, मतलब यशोदा ने देखा शिशु के मुख में क्या विष पूरा समाया हुआ है, ठीक है, किसके, कृष्ण के मुंह में देखा और क्षण में वो क्या हो गई, अचेतन हो गई और हिल ना सकी कोमल काया, ठीक है। ये क्या अद्भुत आश्चर्य हो गई ये देखकर कि उनके मुंह में क्या है, पूरा विश्व समाया हुआ है। तो ये किसके अंतर गया, अद्भुत रस के अंतर्गत चला गया। चलिए वहीं देखते, हर्ष रस क्या है, हाथी जैसी देह, गेंडा जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गला। देखिए हाथी जैसी देह मतलब हाथी जैसा शरीर है और गेंडा जैसी चाल है और तरबूज जैसी खोपड़ी मतलब सर है और खरबूजे जैसे गाल है। तो ये क्या हो गया, रस का विभाव हो रहा है। इसको इस पंक्ति को पढ़ने के बाद क्या हर्ष हो रहा है, हंसी आ रही है, तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, हर्ष रस के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए देखिए रोद रस क्या होता है, खून सबका उबाल रहा है, मनुष्य के दैंत में बदल रहा है। देखिए मनुष्य का जो खून है वो उबल रहा है और मनुष्य के दैंत में बदल रहा है। तो ये कौन सा रूप आ गया, रौद्र रूप, ठीक है, रौद्र रूप यहाँ पर आपको दिख रहा है इस उदाहरण में। चलिए अगला देख लेते, करुण रस। देखिए करुण रस की बात करें तो अभी तो मुकुट बांधा था माथे में, हुआ कल ही हल्दी के साथ, खुले भी ना थे लाज के बोल। देखिए करुण रस का मतलब होता है कि शोक, मतलब करुण हो गया, तो अभी तो मुकुट बांधा था मतलब अभी तो सर पर मुकुट बांधा गया था या हल्दी लगाई गई थी हाथों में। ये एक बात हो रही एक विवाहित स्त्री के बारे में कि उसकी हल्दी मुकुट बांधा गया था और उससे सब कुछ छीन लिया गया, तो ये करुण रस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे, जो एग्जाम्पल को आपको समझकर पूछा जाएगा तो आपको उस पर टिक मारना है। तो यहाँ पर देखिए वीर रस में खूब लड़ी मर्दानी, तो ये वीर रस के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए कौन थी झांसी की रानी जो खूब लड़ी थी, वो झांसी की रानी थी। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया, ये वीर रस हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस के अंतर्गत हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे कोई ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, मतलब श्रृंगार किए हुए कौन है, गोपाल, जिनके सिर पर कैसा है, मुकुट है और मेरे पति जैसे हैं, मतलब मेरे पति के जैसे, तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते भयानक रस। देखिए सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर, मतलब सुनसान सड़क थी, सन्नाटा था चारों ओर और जो दूर थी भोर, मतलब सुबह होने में अभी बहुत समय था। तो कैसा था, ये भयानक लग रहा था दृश्य देखने में, तो यहाँ पर आपके कौन सा हो गया, भयानक रस हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं विभत्स रस। देखिए विभत्स रस में क्या है, जहां तहां मंजा, ठीक है, रुधिर बिखरा पड़ा, हड्डियां इधर उधर पड़ी, कुछ लाल और कुछ सफेद। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, विभत्स रस के अंतर्गत, मतलब जहां तहां मांस रुधियां भी इधर उधर पड़ी हुई थी, कुछ लाल और कुछ सफेद, ठीक है। चलिए अगला देख, ये आपके पूरा यहाँ पर देखिए ये आपका 10 नंबर था और ये आपका था यहाँ पर 11 नंबर, ठीक है। तो ये 11 नंबर था आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जो रस है वो कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।